हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ को इमेजिन करके समझाया जाता है। सवाल देखिए, यहाँ पर दे रहा है यदि रुपए 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। सबसे पहले हम इतनी सी बात को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। हम सभी लोग जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अब यार देखिए, आप यहाँ पर यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। अब आप बताइए, 1 रुपये में 100 पैसे हुए और साधारण ब्याज आपसे कितना लग रहा है? 1 पैसा। कितना? 1 पैसा। मतलब आपका जो साधारण ब्याज हुआ है वो कितना लग रहा है? 1%। 1% ही तो आपसे लग रहा है। जैसे यहाँ पर 1 रुपये मतलब क्या हुआ आपका? 100 पैसे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 100 पैसे। 100 पैसे। अब इस पर आपको 1 माह का ब्याज जो लग रहा है वो 1 पैसा लग रहा है। अब 100 के हिसाब से 1 पैसा कितना हुआ है? 1% बराबर हमारा 100%। ठीक है। और 1 पैसा बराबर आपका हो गया 1%। इतनी से आप बात समझिए डीपली से। यहाँ पर जो आपको एक अमाउंट दिया है वो रुपए में दिया है, और दूसरा जो ब्याज बताया है वो आपको पैसे में बताया है। और पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं हमारे? 100 पैसे। इसलिए हम अमाउंट को भी पैसे में चेंज कर लेंगे। तो हमारा 1 रुपये बराबर 100 पैसे। इसलिए अब हमारा अमाउंट कितना बन गया? ये 100 पैसे। अब 100 पैसे पर हमको कितना ब्याज लग रहा है 1 महीने में? 1 पैसा। और 100 पैसे के हिसाब से 1 पैसा कितना हुआ है? 1%। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ कि 1 रुपये पर 1% ब्याज लग रहा है 1 महीने में। 1 महीने में कितना लग रहा है? 1%। 1 पैसे पर कितना लग रहा है? 1 मंथ। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आया। ये यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? रुपये को चेंज कराएंगे पैसे में। ये आपका आ गया 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अब हमारा सवाल बन गया 100 पैसे पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। अब 100 पैसे पर 1 माह में जब 1 पैसा ब्याज दे रहा है तो हम कितने परसेंट हुआ? 100 पैसे का 1 पैसा 1% हुआ। तो 1 महीने में हमसे कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 1%। 2 महीने में कितना लगेगा हमसे? 2%। 3 महीने में कितना? 3%। इसी तरीके से 12 महीने में आपसे लगेगा 12 पैसा ब्याज के तौर पर। 12 पैसे 12% बराबर 12 महीने। ठीक है। बात को आप डीपली समझिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाकर आपसे कहा गया। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको अमाउंट रुपए में दिया है और ब्याज बताया है पैसे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट को बदलेंगे अपने पैसे में। तो हमारे 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अब 100 पैसे का हमसे 1 पैसा लग रहा है ब्याज के तौर पर 1 महीने में। तो ये 100 पैसे के हिसाब से 1 पैसा कितना हुआ है आपका? 1%। अब 1% आपको 1 महीने में लग रहा है। 2 महीने में कितना लगेगा? 2%। हर महीने आपसे 1% लगेगा। तो 12 महीने में आपसे कितना लगेगा? टोटल 12%। अब आगे देखिए क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। अब ये बोल रहे हैं महीने में 1% लग रहा है तो साल में कितना परसेंट लगेगा? वार्षिक दर पूछी है। तो आप देखिए, महीने में 1% है, 2 महीने में 2, 12 महीने में आपका आ गया 12%। इसका आंसर क्या आएगा आपका? वार्षिक दर। वार्षिक आपकी दर आ गया आंसर 12%। सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल को थोड़ा घुमा दिया है। सबसे पहले इन्होंने कहा रुपये 1, इसको हम क्या सोचेंगे? 100 पैसे। रुपये 1 को हम क्या समझेंगे? सबसे पहले 100 पैसे। अब हमारे 100 पैसे पर 1 महीने में 1 पैसा लग रहा है, मतलब 1% ब्याज आप पर लग रहा है 1 महीने में। जब 1 महीने में 1% लग रहा है, साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है। दूसरे महीने भी 1% लगेगा, टोटल कितना हो गया? 2%। तीसरे महीने में 1%, कितना हो गया? टोटल 3%। 12 महीने में आपसे 1% लगेगा तो कितने हो जाएंगे हमारे? टोटल 12%।
तो आपका एक साल में टोटल कितना परसेंट लगेगा, 12%। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा, एक महीने का 1%, एक साल का आपका 12%। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।